बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा उफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट, हमारे यूनिट नंबर 8 का ये वीडियो नंबर 11 है और मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर में हम हाइपरबोला का ये टॉपिक पढ़ने आज शुरू कर रहे हैं। हाइपर, इससे पहले आपने पैराबोला पढ़ा, एलिप्स पढ़ा और उससे पहले आपने सर्कल के बारे में यूनिट नंबर 7 पढ़ चुके हैं। तो हाइपरबोला की आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल डिस्कस होगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो आइए हाइपरबोला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एक मुख्तसर सी डेफिनेशन हाइपरबोला की जान लीजिए कि एक हाइपरबोला जो है स्टूडेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये एक वो सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स चल रहे हैं, ग्रीन कलर की जो ये लाइन है ये हाइपरबोला की, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये P1 एक पॉइंट है, इसका F2 से फासला और एक F1 से, ये F1 और F2 फोकाई हैं, टू फिक्स पॉइंट्स। P1 का फासला F2 से और P1 का फासला F1 से, इनका डिफरेंस अगर लिया जाए वो फिक्स आएगा। अगर P2 पे खड़े होके भी F2 और F1 का डिफरेंस लिया जाए वही आएगा जो P1 F2 माइनस P1 F1 आएगा। आप जानते हैं कि एलिप्स के अंदर हमने बात की थी कि सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका ये जो दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं एलिप्स के अंदर भी दो फोकाई थे, हाइपरबोला में भी ऐसे ही दो फोकाई हैं। तो एलिप्स के अंदर ये हो रहा था कि पॉइंट ऑन द जो कॉनिक था उसका इन फिक्स पॉइंट से फासला जो था उसका सम जो है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा, इस हाइपरबोला के शेप को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एलिप्स को दरमियान से काटा गया और उसके दो हिस्से अपोजिट रुख में करके दिखा दिए गए। तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको नजर आएगा ये एक फोकल पॉइंट और ये एक फोकल पॉइंट। जितने फासले पे ये फोकल पॉइंट है उतने ही फासले पे बैकवर्ड ये फोकल पॉइंट है। इन दोनों का जो मिड है वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कह रहा है। अच्छा, ये जो लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसपे फोकस आ रहा है और सेंटर वगैरह, ये दोनों फोकाई जिसके ऊपर आ रहे हैं, ये लाइन जो है कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। इस हाइपरबोला की शेप के अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वाली बात नहीं है। एलिप्स में तो हम जिस लाइन के ऊपर वर्टेक्स और फोकस आ रहे होते थे हम उसको क्या कहते थे, मेजर एक्सिस कहते थे, और दूसरा वाला माइनर कहलाता था। यहां पर फोकस और वर्टेक्स जिस लाइन के ऊपर आ रहे होंगे, जिस स्ट्रेट लाइन पे, वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा और जो दूसरा एक्सिस होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की बात हो गई और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात हो गई। अच्छा, ये जो हाइपरबोला जिस इस एक्सिस के ऊपर जिस जगह मीट कर रहा है, ठीक है, जिस जगह मीट कर रहा है, दो फोकल पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें, ये हाइपरबोला जिस जगह मीट कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, फोकल पॉइंट अगर इस वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, सी से ही जाहिर करेंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0 कहलाएगी, जबकि वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। और कॉन्जुगेट एक्सिस की तरतीब 0 कॉमा प्लस माइनस बी होगी, ठीक है। तो ये तो एक मुख्तसर सा इंट्रो हो गया, डेफिनेशन की बात हो गई, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, ये बात जहन में रहे डिफरेंस की कि यहाँ डिफरेंस के ऊपर कांस्टेंट है वैल्यू, जबकि एलिप्स में सम के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू थी। अच्छा, अब मजीद कुछ बातें हम जान लेते हैं। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। इन टू फिक्स पॉइंट की बात जो थी वो मैंने आपको जिक्र की थी कि ये क्या कहलाते हैं, फोकस कहलाते हैं, एंड द या कलेक्टिवली इनको फोकाई कहा जा रहा है। ये भी फोकस पॉइंट है, ये भी फोकस पॉइंट, कलेक्टिवली इनको प्लूरल इसका जो है वो फोकाई है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर। ये सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू फोकाई। द लाइन थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड द, ये जो लाइन जो गुजर रही है जो दोनों फोकाई को टच करती हुई गुजर जाए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहला रही है। और लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स, सेंटर से लाइन गुजरे और बिल्कुल 90 डिग्री के जाविये से, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस के 90 डिग्री पे हो, तो ये क्या कहला रही है, कॉन्जुगेट एक्सिस कहला रही है। और द पॉइंट्स एट विच हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ, ये हाइपरबोला
वो नुक्ता जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये क्या कहला रहा है वर्टेक्स कहला रहा है, और द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। ठीक है, और मैंने आपको इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन के एतबार से भी बात की थी, और मजीद अभी डिटेल में मैं अपनी जो बनाई हुई डायग्राम है उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करके भी अभी दिखाने लगा हूं। बाकी एलिप्स के राइट एंड लेफ्ट पे डायरेक्ट्रिक्स होते थे, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से मौजूद है। ये स्टूडेंट अब केस 1 और केस 2 की हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिप्स में तो हम बात करते थे केस 1 और केस 2 में कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, या एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, या क्या तरतीब है। तो इधर हम बात मेजर और माइनर एक्सिस की नहीं करेंगे, हम लफ्ज यूज करेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस का। ट्रांसवर्स एक्सिस के हाइपरबोला जो है वो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स से मुराद वो एक्सिस जिसके ऊपर उसका फोकस, वर्टेक्स, सेंटर ये सब आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस पर है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो जिस केस में जी कॉमा के आ जाएगा वहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अगर हो तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वाजे रहे जहन में, नोट कर लीजिए कि यहाँ माइनस है, एलिप्स में ये प्लस था। अच्छा, यहां जहन में रहे कि ए की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। कतई नजर एलिप्स में तो ये बात होती थी कि मेजर एक्सिस हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होती थी, जो बड़ी वाली वैल्यू होती थी उसको हम ए कहते थे और वही मेजर एक्सिस कहलाता था। यहां पर बड़े और छोटे का फर्क नहीं है, हो सकता है बी की वैल्यू बड़ी हो और ए की छोटी हो। हम यहां देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, जो पहली टर्म है उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर है, और अगर आप इधर देखें तो वाई स्क्वायर पहले लिखा है तो उसके नीचे जो लिखा है वो स्क्वायर। इस इक्वेशन के वाई स्क्वायर से शुरू होने से हम पहचान जाएंगे कि मेजर एक्सिस अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, और इधर एक्स स्क्वायर से बात शुरू होने से मुराद यही होगी कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये दरमियान में दोनों के आपको माइनस नजर आ रहा है, तो इक्वेशन अगर दी हुई हो तो आप पहचान जाएंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। इसके अंदर इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर बराबर होगा हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेंटर इज एट ओरिजिन वाले केस की बात हो रही है। फोकस आप देख रहे हैं, अगर हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो फोकस वर्टेक्स ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जैसे एलिप्स की तरतीब थी वैसे इधर नजर आ रहा है प्लस माइनस सी कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स भी वही एलिप्स जैसा ही है, प्लस माइनस ए अपॉन ई। अगर एक्स एक्सिस से मुराद हो रही है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर वाई एक्सिस से मुराद हो रही है तो वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर हम ई सेंट्रिसिटी की बात करें तो इसमें भी सी अपॉन है, अलबत्ता इसमें ई सेंट्रिसिटी की रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और ई सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें तो एलिप्स में भी यही था, हाइपरबोला में भी 2b स्क्वायर अपॉन है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2c, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस 2a। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर एक्सिस जो है वो टू कॉन्जुगेट एक्सिस कह लें, वो क्या होगा 2b रहेगा। तो ये स्टूडेंट आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जहन में रखना है, और इसी की बुनियाद पे अगर आपको इक्वेशन दी होगी तो फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी बताना, या फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स वाली वैल्यूज दी हुई हो और उसके बिहाफ पे आपको इक्वेशन को डायग्नोस करना, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसी का केस 1 और केस 2 के बाद हम वो केस भी देख लेते हैं जिसमें हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होगा, लेकिन उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के बजाय किसी जी कॉमा एफ लोकेशन पे हो। तो जैसे कि आपने पैराबोला में एलिप्स में देखा था कि जी कॉमा एफ वाली बात जब कभी आ जाएगी तो यही फोकस, यही वर्टेक्स, यही डायरेक्ट्रिक्स, इनमें क्या चेंज आ जाना है, इन तीन में खुसूसियत से चेंज आना होता है, बहुत से बहुत माइनर एक्सिस में आना होता है। उसमें जी कॉमा एफ की बात होगी तो इधर जी और इधर एफ ऐड हो जाएगा, इधर जी और इधर एफ ऐड हो जाएगा, इधर जो है क्योंकि एक्स से रिलेटेड बात है तो जी ऐड हो जाएगा।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कहीं कुछ किताबों में h, k लिखा होता है या कभी मैं h, k कह रहा होता हूँ, कभी g, f। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। असल तो आपका जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप जो है चाहे h, k से आपको बात रिलेट करने को कही जाए, चाहे g, f से आप कर लेंगे। मेन चीज कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कीजिए ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी भी किताब से रिलेटेड कहीं भी कोई आपके किसी एंट्री टेस्ट के अंदर कोई एमसीक्यूज आए, अगर वहां h, k से मुताल्लिक बात है तो आप h, k के एतबार से सॉल्व करें, और अगर g, f से मुताल्लिक बात हो रही हो तो आप g, f के मुताबिक काम को अपने कर सकें। तो ये तो एक फर्जी नेम है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखिए, ये वो केसेस हैं कि जब सेंटर जो है g, f पे है और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस पे है, तो x माइनस जी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सी स्क्वायर इसमें यही रहना है। यहाँ पे भी y माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बाकी आप देख रहे हैं कि फोकस में g और कॉमा एफ ऐड हो गया, वर्टेक्स में g, एफ ऐड हो गया, डायरेक्ट्रिक्स में x वाले कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y है, तो यहाँ स्टूडेंट रह गया है बाय मिस्टेकनली, इसको प्लस f लिख लीजिए, ठीक है। और बल्कि मैं अभी करेक्ट कर देता हूं जी स्टूडेंट, ये देखें मैंने प्लस f कर दिया है। बाकी इसेंट्रिसिटी इन बोथ केसेस वही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वही रहेगी, लेंथ में तो चेंज नहीं आना है, सिर्फ वो अपना सेंटर 0,0 की जगह किसी लोकेशन g, f पे चला गया। बाकी तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस, वो सब सेम रहने। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने इस फार्मूला शीट को डिस्कस किया। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा सा समझ में आया होगा। आप एलिप्स और हाइपरबोला को अच्छे सा रिलेट करते हुए ऐसे प्रिपेयर करें कि आप मामलात को मिक्स भी ना हो रहे हो और आप बड़े आराम से उसको एक कोई डायग्राम को अच्छा सा प्रिपेयर कर लें तो दूसरी उससे रिलेट करते हुए आपको समझ में आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।